नमस्कार। श्रीनगर की बात हो और डल झील का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर आज हम इसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह नहीं, बल्कि उस धड़कन की तरह समझेंगे जो इस पूरे शहर को जिंदा रखती है। जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब डल झील जाग रही होती है। ये सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक कहानी है। मतलब ये कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं है। ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई कहानी है, और आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये झील श्रीनगर के लिए इतनी खास क्यों है, इसकी रूह क्या है। फिर हम पानी की लहरों के साथ बहेंगे, देखेंगे कि यहाँ क्या-क्या अनुभव मिलते हैं। और हाँ, तैरती हुई मेहमान नवाजी की भी बात करेंगे। इसके बाद अगर वहाँ जाने का मन बन जाए तो प्लानिंग कैसे करनी है, वो भी देखेंगे। और आखिर में थोड़ी देर रुककर इसके असली मतलब को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। कहते हैं अगर श्रीनगर को समझना है तो सबसे पहले डल झील को समझना होगा। ये सिर्फ पानी का एक बड़ा सा टुकड़ा नहीं है, ये तो पूरे शहर का आईना है। यहाँ की हवा में एक अलग ही किस्म का सुकून है। इतनी शांति कि आपको लगेगा जैसे पानी भी बहुत धीरे से चुपके से बह रहा है, कि कहीं किसी का ध्यान ना टूट जाए। सच कहूं तो ये जगह देखने से ज्यादा महसूस करने वाली है। अब इस झील की जो पहचान है ना, वो असल में 3 चीजों पर टिकी है। एक, वो रंग बिरंगे खूबसूरत शिकारे। दूसरा, वो लकड़ी के शानदार हाउसबोट। और तीसरा, पानी पर बसने वाली वो अनोखी जिंदगी, जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। तो अब जब पहचान समझ ली है, तो चलिए जरा और गहरे उतरते हैं। देखते हैं कि झील की अपनी धुन, अपनी लय कैसी है। और इसकी शुरुआत इसके सबसे मशहूर अनुभव से करते हैं, शिकारा राइड। मुझे लगता है डल झील का ये सबसे सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब वो शिकारा बहुत धीरे धीरे पानी पर आगे बढ़ता है ना, तो यकीन मानिए ऐसा लगता है जैसे वक्त की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। बस आप हैं, पानी की आवाज है और सुकून। और अच्छी बात यह है कि ये खूबसूरत अनुभव जेब पर भारी भी नहीं पड़ता। करीब आधे घंटे से 1 घंटे की राइड के लिए आपको 300 से 600 रुपए तक देने होते हैं। मतलब ये काफी अफोर्डेबल है। शिकारे के अलावा झील का एक और चेहरा है जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाता है। वो है यहाँ का फ्लोटिंग मार्केट। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा बाजार जो जमीन पर नहीं, नावों पर लगता है। हर सुबह यहीं से एक नई जिंदगी, एक नया दिन शुरू होता है। लेकिन डल झील का अनुभव सिर्फ शिकारी या मार्केट तक ही खत्म नहीं होता। इसका एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है हाउसबोट। और ये सिर्फ पानी पर तैरते होटल नहीं है, ये कश्मीरी कल्चर का एक जीता जागता हिस्सा है। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ ठहरने की जगह नहीं है, ये तो कश्मीरी मेहमान नवाजी की जीती जागती मिसाल है। मतलब जब आप यहाँ रुकते हैं तो आप सिर्फ एक कमरे में नहीं, बल्कि एक संस्कृति में ठहरते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस तैरते हुए घर में रहने का खर्च कितना आता है, तो एक रात का किराया करीब 1500 से 5000 रुपए के बीच हो सकता है। ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसी फैसिलिटीज चुनते हैं। अच्छा, तो अब तक इतनी बातें सुनकर अगर वहां जाने का मन बन रहा है, तो थोड़ी प्रैक्टिकल बातें भी कर लेते हैं। मतलब प्लानिंग कैसे करें, बजट कितना लगेगा, और सबसे जरूरी, जाने का सही समय कौन सा है। तो एक मोटा मोटा अंदाजा लगाते हैं। अगर 1 दिन का बजट देखें, तो शिकारा राइड, हाउस बोट में रुकना, खाना पीना सब मिलाकर करीब 2000 से 4000 रुपये में आप डल झील को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हाँ, ये खूबसूरती जेब पर बहुत ज्यादा भारी नहीं है। अब सवाल आता है, बेस्ट टाइम कौन सा है जाने का। देखिए, अप्रैल से अक्टूबर का जो वक्त है, वो सबसे खूबसूरत माना जाता है। मौसम बहुत सुहाना होता है। लेकिन अगर आपको कुछ बिल्कुल अलग, जादुई सा देखना है, तो सर्दियों में आइए, जब पूरी झील बर्फ की चादर ओढ़ लेती है। वो नज़ारा आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन जानते हैं, इन सब प्लान्स और बजट के अलावा डल झील का असली मजा एक छोटे से पल में है। बस किनारे पर बैठकर हाथ में गरम कहवे का कप लिए पानी पर पड़ती रोशनी को बदलते हुए देखना। बस यही तो है वो एहसास जिसे सुकून कहते हैं। तो हमने यहाँ के नज़ारे देख लिए, खर्च भी समझ लिया, प्लान भी बना लिया। पर इन सब के बाद चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। आखिर डल झील है क्या?
मतलब जब आप ये सब घूम फिर लेते हैं, पैसे खर्च कर लेते हैं, तो आखिर में बचता क्या है? डल झील का असली मतलब क्या है? ये अनुभव आखिर देकर क्या जाता है? और इसका जवाब शायद ये है, डल झील कोई जगह नहीं है। ये वो एक पल है, एक ठहराव, जहाँ दुनिया का सारा शोर कहीं पीछे छूट जाता है और इंसान की मुलाकात खुद से होती है, सुकून के बहुत बहुत